वेलकम टू नेटवर्क पाथ। और ये वीडियो हमारा सीसीएनए की सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो रहने वाला है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि इस सर्टिफिकेशन की, इस एग्ज़ाम की वैल्यू क्या है, क्या ये इतना ज़रूरी है, और एग्ज़ाम हमें देना चाहिए या फिर सिर्फ इसका सिलेबस कवर कर लेने से भी चीज़ें काफ़ी हो जाती है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे आपको इसका सिलेबस भी समझाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसका प्राइस कितना है। ठीक है, ड्यूरेशन एक 120 मिनट्स है और प्राइस इसका $300 है। इसके ऊपर आपको और टैक्स भी लगते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी महंगा एग्ज़ाम है अगर एक स्टूडेंट इसे देना चाहेगा। ठीक है, और ये एग्ज़ाम के टॉपिक्स हैं। एग्ज़ाम का नाम है CCNA 200-301, ये एग्ज़ाम का कोड है। ठीक है, सिस्को अपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस कंडक्ट कराता है, जिसके अंदर CCNA एक है। ठीक है, तो CCNA 200-301 CCNA का कोड है। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे CCNP हो गया, CCIE हो गया। इन सारे एग्ज़ाम्स का अलग-अलग कोड रहता है। ओके? तो क्या लिखा है यहाँ पे? CCNA इज़ अ 120-minute एग्ज़ाम एसोसिएटेड विद CCNA सर्टिफिकेशन। दिस एग्ज़ाम टेस्ट्स अ कैंडिडेट्स नॉलेज एंड स्किल्स रिलेटेड टू नेटवर्क फंडामेंटल्स। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि ये जो एग्ज़ाम है, सर्टिफिकेशन है, ये टारगेट करता है बिगिनर्स के लिए, या फिर जो नए इस फील्ड के अंदर आए हैं या फिर आना चाहते हैं नेटवर्किंग के अंदर। ओके, इसके अंदर क्या क्या कवर किया जा रहा है? नेटवर्क फंडामेंटल्स, नेटवर्क एक्सेस, आईपी कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स और ऑटोमेशन थोड़ा सा। द कोर्स इम्प्लीमेंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग सिस्को सॉल्यूशंस हेल्प्स कैंडिडेट्स प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो ये कोर्स है जो सिस्को ने खुद भी बनाया हुआ है, जिससे कि आप रेफ़र भी कर सकते हो, एक रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये मैंने सिलेबस के लिए पेज ओपन किया है, जिसके अंदर हम लोग सीसीएनए का सिलेबस देखने वाले हैं। मैंने अपना सीसीएनए पिछले साल ही क्लियर किया हुआ है, और मैं आपको बताऊँ कि एग्ज़ाम एक बहुत बढ़िया है अगर आपको नेटवर्किंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझनी है। मैं तो कहूँगा कि अगर आप सीसीएनए कर लेते हो तो आप काफ़ी अच्छे हो जाओगे नेटवर्किंग के अंदर, और उसके बाद फिर आगे जाके सीसीएनपी और बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो आपके ऊपर है आपको करने हैं या नहीं करने हैं। लेकिन जो ये सर्टिफिकेशन जो नॉलेज प्रोवाइड करता है, जो इसकी जर्नी में आप जो भी पढ़ने वाले हो, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस सर्टिफिकेट से ज़्यादा। ओके, तो इसमें लिखा है एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, राउटर्स, स्विचेस क्या होता है, नेटवर्क की टोपोलॉजीज़ क्या होती है, आर्किटेक्चर क्या होता है, उसके बाद फिर वीलैन, ये सारी चीज़ें। अगर आप नेटवर्किंग में नए हो, आपको कोई भी चीज़ इसमें से नहीं पता है, तो आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आज कवर नहीं करने वाला हूँ। और धीरे धीरे जाके हर एक वीडियो में ये चीज़ें मैं अनकवर करता जाऊँगा कि ये क्या है, और मैं इतने ईजी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि आपको इसे छोड़कर और किसी रिसोर्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इसका पैटर्न जो है 120 मिनट्स जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो वैरी करते हैं। कभी कभार ये 90 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी थोड़े से कम आते हैं, कभी थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। लेकिन 120 मिनट्स आपका टाइम रहेगा। वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम या ज़्यादा कर लेते हैं क्वेश्चंस के हिसाब से। मैंने जब दिया था तो मुझे 89 क्वेश्चंस आए थे, और इससे आगे या इससे ज़्यादा या कम भी आ सकते हैं आपको। ठीक है, दैट डिपेंड्स आप कब एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो। लेकिन सिलेबस यही रहने वाला है। ठीक है, जो परसेंटेज है, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? एक्सपैंड ईच आइटम बिलो टू व्यू रिलेटेड एग्जाम टॉपिक्स। यहाँ पे लिखा है अगर 20% है तो 20% आपके एग्जाम के क्वेश्चंस इसी हेडिंग से आएंगे। ठीक है, 20% नीचे वाली हेडिंग से आएंगे, फिर आईपी कनेक्टिविटी में से इतने 25% क्वेश्चन आने वाले हैं। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग आपका सिलेबस ऐसा ही होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका सीसीएनए में कितना परसेंट सिलेबस हो गया, तो आप कोई वेग आंसर देने के बजाय इन हेडिंग्स के हिसाब से आप उनको बता सकते हैं कि हाँ, इतना हो गया, मेरा 20% सिलेबस कंप्लीट हो गया, 100 में से 40% कंप्लीट हो गया। ठीक है, और मैं भी आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैं इसी टेबल को, ठीक है, इसी फ्लो को फॉलो करने वाला हूँ, और आपको सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। आसान करने के लिए कुछ चीज़ें मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें राउटर्स के बारे में सीधा सबसे पहले बताया, तो मैं आपको राउटर के बारे में सीधा नहीं पढ़ाने वाला। मैं आपको बहुत ही ईजी लेवल से ऊपर जाऊँगा। ओएसआई क्या होता है, नेटवर्किंग के अंदर ओएसआई की ज़रूरत क्या है, नेटवर्किंग क्या है, ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। ओके, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप सीसीएनए का एग्ज़ाम अभी ना दें, क्योंकि सीसीएनए का एग्ज़ाम आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। लेकिन पढ़ने के लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है। मैंने जब अपनी जॉब जॉइन करी थी और इंटरव्यू दिया था, उसके पहले मैं सीसीएनए सर्टिफाइड नहीं था, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन महंगा है और रिस्की है। आपने एक बार दिया, आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करो, ये जो है, जो सारे टॉपिक्स है, ये अच्छे से आप तैयार कर लो। आप इनको ग्रास्प करोगे, उसके बाद आप
आप इंटरव्यू में जाके बोल सकते हो कि आपने सीसीएनए की ट्रेनिंग ली है, आपने सर्टिफिकेशन ज़रूर नहीं निकाला, लेकिन आपको जब आपको वो क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपका नॉलेज ही इतना होगा कि आपको सर्टिफिकेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जॉइन करोगे कंपनी, उसके बाद आपके पास जब ठीक-ठाक पैसे आ जाएँगे, तब आप रिस्क लो, तब आप अपना सर्टिफिकेशन करो। क्योंकि ये फिर बाद में जब आप आगे जाके स्विच करोगे या फिर कहीं आगे चेंज करोगे दूसरी कंपनी में, तो सर्टिफिकेशन तब आपको काम आएगा, ठीक है? शुरू करने के लिए नॉलेज इज़ मोर दैन इनफ, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सीसीएनए का सर्टिफिकेशन का पढ़ाई एकदम ज़ीरो से। हर एक कॉन्सेप्ट में क्लियर आपको करने वाला हूँ और ये आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है? ये लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सिलेबस देख लो और आप मैच करते रहना कि कोई चीज़ छूट रही है, नहीं छूट रही है, ओके? तो अगले वीडियो से हम लोग मैं पढ़ाना आपको स्टार्ट कर दूँगा, ओके? तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको सीसीएनए के रिलेटेड कोई और डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। इंटरनेट पे जाके आप रेडिट जो प्लेटफ़ॉर्म है उसके अंदर बहुत सारे लोग अपने रिव्यूज़ लिखते हैं एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है? तो एग्ज़ाम देना है, नहीं देना है, ये तो आप दूसरों के ओपिनियन पे जाके ओपिनियंस लेके आप खुद डिसाइड भी कर सकते हो। और बाकी ये चीज़ है कि आप सिर्फ़ इसके बारे में पढ़ाई कर सकते हो और बाद में सर्टिफ़िकेशन कर सकते हो जब आपको लगता है कि हाँ, ज़रूरत है। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो से हम लोग सर्टिफ़िकेशन के लिए सीसीएनए की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ओके? थैंक यू सो मच।